आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी खातून से जो कि बेसहारा और ज़रूरतमंद बच्चियों को फ्री में पार्लर और सिलाई का कोर्स करवा रही हैं। ऐसी बच्चियां कि जिनकी फैमिली उनको पढ़ा नहीं सकती, कोई हुनर नहीं सिखा सकते क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं है, तो मैं उन बच्चों के लिए ये काम कर रही हूँ। तो ये मुझे 5 साल हो गए हैं करते हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी खातून से जो कि बेसहारा और ज़रूरतमंद बच्चियों को फ्री में पार्लर और सिलाई का कोर्स करवा रही हैं। तो आइए इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं इन्हीं से ही। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। किरण मैम, मुझे ये बताएं, इतना अच्छा काम करी है, आइडिया कैसे आया? जी मुझे 15 साल हो गए हैं ये काम करते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से मैं इंस्टीट्यूट का काम कर रही हूँ। पहले मेरा एक अपना सलोन का खाली सेटअप था, अभी इंस्टीट्यूट बनाया मैंने जो गरीब यतीम मुस्तहिक बच्चियाँ हैं, जो ऐसी बच्चियाँ कि जिनकी फैमिली उनको पढ़ा नहीं सकती, उसके मतलब कोई हुनर नहीं सिखा सकते क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं है, तो मैं उन बच्चों के लिए ये काम कर रही हूँ। तो ये मुझे 5 साल हो गए हैं करते हुए। 5 साल हो गए। और इससे पहले आपने बताया आप इंस्टीट्यूट चला रही थी, तो वो किस चीज़ का था? जी मेरा पहले पार्लर का सेटअप था, अभी इंस्टीट्यूट में हमने इसको चेंज किया है, तो 5 साल हो गए इंस्टीट्यूट का करते हुए। इसमें हम पार्लर का कोर्स करवाते हैं बच्चों को, कुकिंग कोर्स करवाते हैं, इसके अलावा सिलाई का, स्टिचिंग का कोर्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग का, कुरान पाक पढ़ाते हैं। जो बच्चियाँ कुरान पाक नहीं पढ़ी होती या पढ़ना चाहती हैं तर्जमे के साथ, तो उन बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं। और ये हम एक हुनर दे रहे हैं उन बच्चों को कि मतलब जो बच्चियां नहीं पढ़ी, उनके पास तालीम नहीं है या वो कोई हुनर सीखना चाहती हैं लेकिन वो विदाउट फीस नहीं सीख पाती, तो ये मैं उन बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम कर रही है, दिल से कर रही है, नज़र आ रहा है। वाकई मैंने आपका इंस्टीट्यूट जो है वो विजिट भी किया। मुझे ये बताएं, इस हवाले से किसी ने आपकी मदद की, मतलब हिस्सा डाला कि अपने ही बलबूते पे ये कर रही हैं आप? नहीं, अभी तो मैं खुद से ही कर रही हूँ, लेकिन ये हमारा इंटरव्यूज़ देने का या सोशल मीडिया पे आने का मकसद यही था कि अगर हमारी आवाज़ किसी ऐसे बहन भाई तक मतलब पहुँचती है कि जो इसमें हमें मतलब डोनेशन कर सके, हेल्प आउट कर सके, तो चले इन बच्चों के लिए। मतलब देखिए, मैं तो एक अपने बलबूते पे एक काम कर रही हूँ, मेरी तो जितना हो सकता है मैं इन बच्चों की हेल्प कर रही हूँ। अगर मुझे किसी के साथ सपोर्ट मिलेगी तो मैं इन बच्चों को लिए मज़ीद काम कर सकूँगी, मज़ीद एसेसरीज़ मंगवा सकूँगी, इस अदारे को बड़ा कर सकूँगी, जिसमें 500, 1000, 1500, 10,000 भी बच्ची आना चाहे, सीखना चाहे तो वो सीखे। तो उस पे मेरा मतलब काम है। अच्छा किरण, आप मुझे ये बताएं कि शुरुआत आपने कहा कि आपने 5 साल पहले की थी, क्या कितने आपके पास जो प्रोजेक्ट थे, कितने जो थे आपके पास लिमिट थी इन चीज़ों की जो आपने सिखाना शुरू किया? जी लिमिट कोई भी नहीं थी, यही था कि मेरा एक सेटअप था सलोन का। तो सलोन के सेटअप से जब मेरे पास बच्चियां आती थी तो माएँ जब बच्चियों को छोड़ने आती थी तो वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती थी, घर के हालात डिस्कस करती थी कि हम फीस नहीं, ये वहीं से फिर मैंने मतलब उन बच्चों के लिए काम करना शुरू किया। और ये जिस एरिया में हमने ये ब्रांच बनाई है, ये सेटअप बनाया है, यहाँ पे इस अवेयरनेस की ज़रूरत थी। यहाँ पे ये मिड तबका है, सारा लेबर तबका है, और यहाँ की बच्चियाँ जो हैं लोग घरों में मेड लगवा देते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, या वो ज़ाहिरी बात अफोर्ड नहीं कर सकते, जितनी महंगाई है, जो हालात हैं, तो मेड का काम करवा लेते हैं, या बच्चियां रोडों पे मांगने के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो क्यों ना मतलब मैं उन बच्चों को हुनर दूं कि वो हुनर सीखें और वो अपने घर की और अपनी कफालत कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। एक बच्ची भी अगर मेरी वजह से पार्लर का सीख जाती है तो वो 25-30 हज़ार सैलरी पे अच्छी जॉब कर सकती है। इंडिपेंडेंट बना रही हैं बच्चियों को। जी इंडिपेंडेंट जॉब कर सकती हैं। अगर स्टिचिंग का सीखती हैं तो देखें घर बैठे हम एक सेटअप चला सकते हैं, हम स्टिचिंग का काम कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो कुकिंग का करके कोई बच्चा आगे निकल जाता है, कोई शेफ़ के लेवल पे पहुंच जाता है, ये तो इंसान की अपनी एक गुड लक भी होती है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं उन बच्चों के लिए ये एफ़र्ट कर रही हूँ। अगर मेरी थोड़ी सी एफ़र्ट से उनको कोई सपोर्ट मिलती है या उनको कोई हुनर मिलता है तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए नहीं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि आपके पास अभी तक कितनी बच्चियाँ आ रही हैं, कितने स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे हैं सीखने के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह 250-300 बच्ची को माशाल्लाह मैं सिखा चुकी हूँ, और मज़ीद बच्चियाँ हमारे पास न्यू एडमिशन आते रहते हैं, जिसमें हम स्टिचिंग
टीचिंग का जो टाइम है वो 3 माह का देते हैं, 3 माह का कोर्स करवाते हैं, पार्लर का 6 मंथ का 1 साल का कोर्स करवाते हैं। उसके अलावा बच्चे अपनी मर्जी से जब तक चाहें हमारे पास काम सीखें, करें, मज़ीद एक्सपीरियंस लेना चाहें लें, हमें कोई इशू नहीं ठीक होता। है। और शुरुआत में कितनी आई थी जब आपने शुरू में शुरू किया था? जी माशाल्लाह बच्चियों की जो तादाद है हमारे पास 30-40 रेगुलर होती है। मतलब किरण आपी, आप मुझे ये बताएं कि आपके इंस्टीट्यूट की टाइमिंग क्या है? जी ये सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। ठीक है। सुबह 9 बजे से ओपन होता है और लड़कियां आना शुरू हो जाती हैं काम सीखने के लिए, और फिर रात 9 बजे तक यहाँ रहती हैं? जी ओपन रहता है। ठीक जी है। किरण आपी, आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को आप और हम लोगों को ये बताएं, जाहिर सी बात है लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना एक बड़ी हिम्मत की बात है। ठीक है, यहाँ पर काम करती है, कोई एक ऐसा वाकया आया हो जिसने आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया हो? जी आपको पता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बड़ी होती है, ज़ाहिर है बेटियाँ हैं और बेटियों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जब तक मेरी कफ़ालत में हैं, जब बच्चियाँ सुबह आ जाती हैं और जितने टाइम पे मेरे ये अदारे में रहती हैं, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, इनकी हिफाजत, इनकी केयर मेरी ज़िम्मेदारी है। बाकी मेरा यही मैसेज होता है सबको कि आप आएँ, विज़िट करें, तस्दीक करें पहले हमारे अदारे की। ठीक है, आप अपनी बच्चियों को छोड़ना चाह रहे हैं हमारे पास, तो आप पहले तस्दीक करें, वेरिफिकेशन करें, हमें कोई इश्यूज़ नहीं है। अगर कोई हेल्प भी करना चाहता है तो पहले वो आए, विज़िट करे, तस्दीक करे, अपनी पूरी वेरिफिकेशन करे, हमें कोई इशू नहीं है। दूसरा ये है कि मेरे पास जब बच्चियाँ आती हैं तो इनका खाने का दोपहर का लंच भी मेरी ज़िम्मेदारी है। उसके अलावा अगर कोई बच्ची बीमार है, किसी बच्ची को कोई ऐसी बीमारी है कि उसकी फैमिली उसका इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती, वो भी मैं करवाती हूँ। ठीक है, उसके अलावा जिन बच्चों का जहेज़ का इश्यूज़ होता है कि अगर वालिदैन उनकी शादी करना चाह रहे हैं तो उनके पास कोई मतलब इतना अरेंजमेंट नहीं है, उसमें भी हम उनको हेल्प करते हैं। तो मेरा जितना भी मतलब मैं कर सकती हूँ, मेरी अपनी इनकम ऑफ सोर्सेज होती हैं, मेरे सैलून की इनकम होती है, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली सपोर्टिव है, या मेरे कोई लिंक्स हैं तो वो मतलब मैं उनसे डिस्कस करती हूँ कि ये बच्ची का मेरे का ये इशू है तो उसमें आप मुझे कोई हेल्प करना चाहते तो हैं। वो बाकायदा आपके साथ खड़े होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ खड़े होते हैं। जैसा कि आपने बताया और हम लोगों के देखने वाले नाज़रीन को भी बताया कि आपके हस्बैंड और आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। शुरुआत में उन जाहिर सी बात है इतने सपोर्ट के बाद आपने ये अपना इदारा चलाया, या आप इतना एक अच्छा मुआशरे के लिए काम कर रही हैं जिससे हमारी जितनी भी बच्चियां हैं वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं। तो शुरुआत में मुश्किलात का सामना करना पड़ा ही होगा, जाहिर सी बात है। जी आपको पता है जब स्टार्ट होता है तो होता है कि मतलब अरेंजमेंट करना, बिल्डिंग का सारा खर्च और रेंट की बिल्डिंग, ऊपर से फिर बिल, और जो महंगाई आजकल के दौर में जा रही है, फिर मैंने अपने घर को भी देखना है, इन बच्चों को भी देखना है, तो वो प्रॉब्लम तो काफ़ी फेस करनी पड़ती है। लेकिन जब आप एक ठान लेते हैं ना कि मैंने ये करना है, आप एक काम को मकसद बना लेते हैं अपना, तो उसमें अल्लाह मियाँ आपके लिए रास्ते खोलता है और आपको अल्लाह उसमें हेल्प करता है। और मेरी यही देखने वालों से भी यही एक बात है कि देखें, हम ये नहीं कि हमारा पति करोड़पति लाखपति हैं तो हम किसी को हेल्प करेंगे। हमें एक नीयत होनी चाहिए, एक मकसद होना चाहिए, तो हम छोटे से छोटे काम से भी स्टार्ट कर सकते हैं किसी की हेल्प के लिए। अगर हमारी वजह से कोई बच्ची पढ़ जाती है, अगर हमारी वजह से कोई बच्ची हुनर सीख जाती है, अगर हमारी वजह से उस बच्चे की जान बच जाती है, उसका इलाज हो जाता है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। ज़बरदस्त, ये मुझे बहुत खुशी हो रही है आपका इंटरव्यू करते वक्त। भैया आप इतना अच्छा एक इनिशिएटिव जो है हमारे मुआशरे में लेकर चल रही हैं। किरण आपी, आप मुझे ये बताएं, आप इतना सा काम कर रही हैं इतना ज़्यादा, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट किस पे वर्क करना चाह रही हैं वो हमारे देखने वाले नाज़रीन से शेयर करें। जी अभी हमारा जो एकेडमी का है इंशाल्लाह कि जो बच्चियाँ स्कूल पढ़ना चाहती हैं या नहीं पढ़ी हुई, तो उनके लिए मैं एक प्राइवेट एकेडमी बनाऊँ, उसमें हम उनको 8, 9, 10 की तैयारी करवाएं बच्चों को और प्राइवेट एग्ज़ाम दिलवाएं कि चलें ज़्यादा नहीं तो कुछ बच्चियाँ अपने लिए पढ़ लें, अपने लिए समझ लें। तो वो इंशाल्लाह प्लान है हमारा नेक्स्ट, और अल्लाह उसमें हमें कामयाब करे। इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ, अल्लाह ताला आपके नेक मकसद में आपको कामयाबी अता फरमाए। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, इस हवाले से हमारे देखने वाले नाज़रीन को आखिर पे क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी मेरा यही सबको ये मैसेज है कि जितने भी बहन भाई ये वीडियो देखें, आप आएँ हमारे अदारे पे विज़िट करें, इन बच्चों को देखें, इन बच्चों को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, आप इनके लिए अपनी खुशी से जो भी हस्बे तौफीक इन बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। देखें, उसमें कोई भी अपना वो हिस्सा डाल सकता है और कर सकता है, और मेरी यही अपील है सबसे कि प्लीज़ अच्छे काम में आगे बढ़ना चाहिए और करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया, और बिल्कुल अगर कोई अच्छा काम करो उसे मोटिवेट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया किरण मैम अपना कीमती वक्त डिजिटल अलायंस को देने के लिए। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।